बिहार में अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी जो है किसी को भी गाजर मूली की तरह काट रहा है। और खास करके बात किया जाए बिहार के उप मुख्यमंत्री को, तो ये बयान दिए थे कि अगर कोई भी कुशवाहा को अगर मार देता है, छू देता है, तो उससे पहले हमारा खून के कतरा बहेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आए दिन कुशवाहा का भी मर्डर हो रहा है और अन्य जातियों का भी मर्डर हो रहा है। यहां तक कि पूर्व मंत्री के पिताजी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जरा सोचिए कि बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है। पहले लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन अब तो लग रहा है कि महाजंगल राज है। और ये देखिए, बिहटा के रहने वाले अभी हमारे साथ अवधेश वर्मा हैं। इनके बेटा जो बैंक में नौकरी करते थे, कुछ दिन पहले घर आए थे, सत्यम नाम है, और प्रमोशन हुआ था, मैनेजर बनने वाले थे, और 2 दिन बाद ज्वाइनिंग था और घर आए थे। उसके बाद पटना से जब घर लौट रहे थे, उसी दरमियान नेवरा थाना के आसपास में रात के लगभग 8 बजे के करीब में गोली मार करके हत्या कर दिया। सोचिए कि कितना यह दर्दनाक हादसा है कि जिसको किसी से लेना देना नहीं है, बाहर में जॉब कर रहा है, वो अपने बिहार में आया, अपने घर आया और हत्या कर दे रहा है। बाकी क्या विशेष मामला है उनके पिताजी से जानेंगे। और अभी जो है यहाँ पर इनके जो शुभचिंतक हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो समाज के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी लोग आकर के अभी जो है इनसे मिल रहे हैं। लेकिन बिहार में इतना अपराध बढ़ा हुआ है और जो बयान दिए थे, लोग बयान देते हैं ऊंचे पद पर जाने के बाद, उनका बयान कहां तक सही है और क्या इस पर कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ ऐसे ही अपराध बढ़ते रहेगा? क्या अपराधियों को एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले तो इनसे बातचीत करते हैं। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। अवधेश कुमार वर्मा, ऐसे कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। 1 तारीख को की घटना है कि मेरा बेटा अमृतसर के लिए 3 तारीख को भोर 4 बजे मतलब ज्वाइन करने के लिए सर्विस जाने वाला था, लेकिन कुछ कागज़ के लिए अपने बहन के साथ पटना के लिए बिहटा घर से रवाना हुआ R15 मोटरसाइकिल से। उसके बाद वहाँ पर ये लोग पटना में गया, कुछ खरीदारी भी किया, कुछ कागजात भी निकाला, बोरिंग रोड में भी गया, कॉमर्स कॉलेज में भी गया। उसके बाद इसी बीच में मेरे बेटा जो जिसका नाम सत्यम कुमार कुशवाहा है, वर्मा है, उस सत्यम के पास से कॉल आता है, कहाँ हो? वो बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो सत्यम मेरा बेटा अपने बहन को, दीदी को बोला कि दीदी तुम ट्रेन पकड़ लो, हम लेट से आएंगे, कुछ काम है। उसके बाद हमारी बेटी ट्रेन पकड़ लेती है। बेटा उसके बाद पटना में ही रह जाता है। उसके बाद 7:30 बजे दानापुर स्टेशन के पास से बेटी के मोबाइल पर बेटा कॉल करता है कि दीदी हम खगोल स्टेशन के पास बारिश हो रही है, छुपे हुए हैं, बारिश छूटते ही घर हम आ रहे हैं। लेकिन 7:30 के बाद तुरंत 8:33 में मेरे पास कॉल आता है कि आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में गोलीबारी या वाहन एक्सीडेंट सब आता है। तो एक्सीडेंट हो गया है और मेरे आप यहाँ पर आइए। आप कौन हैं? हम बोले कि हम सत्यम के पापा हैं। उसके बाद कहा कि आप जल्दी आइए। हमने पूछा भी कि क्या मेरा बेटा ठीक है? तो बोला भी हाँ, सांस चल रहा है, बेसुध पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग अपना पूरा परिवार गए। उसके बाद तब तक पुलिस हाईटेक हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, वहां पर गए। हालांकि घंटों रहने के बावजूद भी बेटा से हम लोग को नहीं मिलने दिया गया। हाईटेक हॉस्पिटल में नेवरा थाना प्रभारी के अंतर्गत नहीं मिलने दिया गया। नेवरा थाना प्रभारी कुछ बयान भी लिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए दानापुर सदर हॉस्पिटल में भेज दिए। फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोग क्या क्या नियम है क्या नहीं जानते, लेकिन वो लोग बोला कि रात को पोस्टमार्टम नहीं होता है, सुबह 7 बजे से होगा। फिर हम लोग पूरा परिवार उसी हॉस्पिटल में रहे।
हॉस्पिटल में रात भर रहने के बाद 8 बजे वही पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम करवा करके फिर बिहटा घर पर आए। बिहटा घर पर आए, चूँकि ऐसा नहीं था, हम लोग वैसा नहीं है, वैसा फैमिली नहीं है जिससे किसी प्रकार का दुश्मनी हो, किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट हो। इस नाते पूरे इलाका के आदमी रोड आक्रोशित था, रोड वगैरह जाम करने के लिए हम अपने बेटे का शव लेकर के NH30 मेन रोड पर माचा स्वामी मंदिर के पास, यहीं पर जहाँ पर मेरा घर है, रोड हम लोग ने जाम किया। पूरी पुलिस प्रशासन भी आई, 3-4 घंटा जाम रहा। उसके बाद अभी तक कोई आता पता नहीं है, जबकि मेरे बेटा का मोबाइल भी बिहटा थाना प्रभारी के पास है। अब न मोबाइल दिए हैं अभी तक, नहीं कुछ किए हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कि मेरे क्या होगा क्या नहीं होगा हाल। लेकिन हमको न्याय का उम्मीद है। हमने यहाँ तक ले कल पुलिस जाम में बोला कि आप लोग नाम बता करके हट जाइए, फैसला हम खुद कर लेंगे, हमें नहीं कानून से मतलब है। लेकिन न अपने खुद कर रहा है लोग, न अब करने दे रहा है। मुझे कहना है कि बस मेरे बेटा का जब तक वो लोग का आजीवन कारावास नहीं होता है तब तक हम चैन से नहीं जिएंगे। और मुझे प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि जो भी मेरे बेटा को हत्या किया है वो लोग को कानूनी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आपके बेटा का जॉब कब लगा था? मेरे बेटा का जॉब जनवरी 24 में लगा था, जो बेंगलोर में 4 महीने का ट्रेनिंग था। और वहाँ चूँकि एक्सिस बैंक का बैंक मैनेजर बना था, तो वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर पोस्टिंग देता है, तो घर भेज देता है। और घर भेजने के बाद जहाँ पोस्टिंग देना होता है वो देता है, फिर वहाँ ज्वाइन करना रहता है। तो 3 तारीख को इन लोग को निकलना था, 5 तारीख को ज्वाइन करना था। तो 3 तारीख के चूँकि अमृतसर से भी 100 किलोमीटर और दूरी पर था जगह जालंधर, वहाँ ज्वाइन करना था। और ट्रेन चूँकि 2 दिन का है, तो 3 तारीख को 4 बजे भोर से हम लोग को आरा स्टेशन से ट्रेन से छोड़ना था। लेकिन इसी उपरांत 1 तारीख को यह सब घटना हो गई। आपको किसी के ऊपर शक भी हो तो होगा? शक तो है, शक मेरे बात आप प्रशासन को बताए हैं? प्रशासन को बताए हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। प्रशासन को एक्टिव होना जरूरी है। हम बताए हैं तो शक के आधार पर बताए हैं, लेकिन बाकी तो पुलिस का काम है। अभी तक आपके घर पर प्रशासन आपसे कुछ मिलने, पूछताछ करने, ये सब आए हैं? नहीं आए? नहीं आई है, पुलिस नहीं आई है, कभी नहीं अभी तक आई है। मतलब कल के बाद अभी तक नहीं आई है। सोचिए। अच्छा, यहाँ जो बिहार के डिप्टी CM है, वो लोग का क्या रिएक्शन आया है? डिप्टी CM का क्या है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार है ही नहीं। ये तो स्वतः चल रही है सरकार। ये तो न यहाँ न CM है, न कोई उप मुख्यमंत्री, कोई है ही नहीं है। पदाधिकारी लोग के मनमाना ढंग से ऑफिसर का रुतबा चल रहा है बिहार में। मेरे समझ तो यही हो रहा है। नहीं तो मेरे बेटे के बारे में पूरा इलाके में पता कर लिया जाए कि मेरा बेटा या हम किस प्रवृत्ति का है। जब हाईटेक हॉस्पिटल में थे या कल रोड जाम किए, बिहटा थाना प्रभारी बोले कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बैठा हुआ है, आप घर बढ़ाइए नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, किसी तरीके से छोड़ेंगे नहीं, ये मामूली घटना नहीं है, मामूली घटना हम लोग लेकर के नहीं चल रहे हैं। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी यहाँ पर और समाज के नेता लोग आए हुए हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? उधर से कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद एक और बात है सर इसमें, हाँ। कि कहीं से हमको हल्का फुल्का जमीन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं से पैसा आने वाला था, तो 6 लाख रुपया आया था, तो हम बेटा के ही अकाउंट पर डलवा दिए थे। तो हमें शक है, चूँकि बेटा से खर्च करवाता था लोग, दोस्त यार लोग,
और 7-8 दिन पहले ये लोग बनारस भी घूमने गया है। हमें जहाँ तक शक है कि मेरे बेटा का हत्या पैसा और R15 छीनने के लिए हुआ है, क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल भी गोली मार करके फरार है, जो मोटरसाइकिल R15 भी नहीं अभी तक बरामद हुई है। बाकी आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप समाज के जो है नेतृत्व करता हैं, लीडर हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पर हत्याएं हो जा रही है। सर आप ही बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज की परिस्थिति में बिहार सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार अपने विश्वास को समाप्त कर चुकी है और ख़ास के अभी देखा जा रहा है कि बिहार में कुशवाहा, कोयरी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित लोगों की सरेआम हत्या हो रही है और हत्या होने के बाद सरकार चैन से सोई हुई है। प्रशासन कोई न कोई बहाना बना करके उन सारे घटनाओं को मिटाने का प्रयास कर देती है और जिससे कि सरकार बदनाम नहीं हो। इसके लिए निश्चित रूप से समाज को आंदोलन पर आना पड़ेगा। जब तक समाज के लोग, कुशवाहा, अति पिछड़ा, दलित के लोग समाज रोड पर नहीं आएंगे, तब तक यह सरकार नहीं चेतेगी, क्योंकि यह सरकार निश्चित रूप से ओबीसी, ईबीसी के विरोध मानसिकता रखने वाली सरकार, लोगों के कब्जे में यह सरकार चली गई है। माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वह अपने अस्तित्व को या अपने महत्व को खो चुके हैं। समाज के विरोधी लोगों के इशारे पर वह चल रहे हैं। यही हमारा कहना है। समाज को जागना पड़ेगा, समाज को उठना पड़ेगा, एक बड़ी सी जमात बना करके सरकार के खिलाफ में जाना पड़ेगा और प्रशासन के भी खिलाफ में जाना पड़ेगा। तब इस काम को कहीं न कहीं सुख शांति बिहार में आएगी। बाकी आप ही बताइए कि अपराधी में जब तक डर नहीं होगा, तब तक आए दिन ऐसे ही लोगों को जो है हत्याएं होती रहेगी। आखिर कब तक ऐसे बिहार में चलता रहेगा? कब तक लोग जो है अपना कुर्बानी देते रहेंगे? आम लोग, निर्दोष लोग, जिसका कोई मतलब नहीं है समाज से, थोड़े से पैसे के लिए लोग जो है गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। प्रशासन और सरकार को, दोनों को इस पर जो है ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि जो भी अपराधी बिहार में अपराध करते हैं, या तो उसका एनकाउंटर हो, या तो उसका घर ढा दिया जाए, या तो उसको इतना कुछ कर दिया जाए कि उसके रूह कांप जाए कि बिहार में कोई भी अपराध न हो। लेकिन ये शायद नहीं होने वाला है बिहार में। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।